नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही असाधारण शख्सियत ए नागराज की। ये सिर्फ एक जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की खोज है कि कैसे एक आम इंसान से एक ऐसा गहरा दर्शन पैदा हुआ, जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी पर असर डाला। उनकी जीवनी लिखने वाले लेखक ने भी यही बुनियादी सवाल उठाया था कि आखिर ये अद्भुत ज्ञान उनसे प्रकट कैसे हुआ। आज हम सब मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 1920 से, दक्षिण भारत के एक गांव अग्रहार में। यहाँ एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसकी दुनिया पहली नजर में एकदम परफेक्ट लगती थी। ये किसी दार्शनिक की नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु मन के बनने की कहानी है। उनका परिवार वैदिक विद्वानों का वंश था और उनके घर का माहौल ही कुछ ऐसा था जहाँ तीन चीजों की कोई कमी नहीं थी: गहरा ज्ञान, बेहिसाब मेहनत और बिना किसी स्वार्थ के सेवा। इसी माहौल में नागराज बड़े हो रहे थे। उनके परिवार की सेवा की भावना तो कमाल की थी। वो अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें सिर्फ बांटते नहीं थे, बल्कि उन्हें घर के बाहर ऐसे रख देते थे कि किसी को मांगने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। ये सम्मान के साथ दी जाने वाली उदारता का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। लेकिन इस एकदम सही सी दिखने वाली दुनिया में नन्हे नागराज की तेज नजरें ऐसे गहरे विरोधाभास देख रही थीं जो उनके मन में सवाल पैदा करने लगे थे। जैसे एक बार गांव के मेले में उन्होंने एक जादूगर को देखा जो कंकड़ से सोने के सिक्के बना रहा था, और अगले ही पल वो भी भीख मांग रहा था। इस बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये चमत्कार सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। और ये सवाल बढ़ते ही गए। बचपन में छुआछूत का अनुभव हो या फिर एक भयानक हादसा जिसने उनके परिवार को तोड़ दिया, हर घटना के साथ परंपरा पर उनका विश्वास कमजोर होता गया। आखिरकार उन्हें ये समझ आ गया कि सिर्फ मान लेने भर से उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। इन्हीं अनुभवों ने उनके अंदर एक आग जलाई, एक ऐसे सच को जानने की जिसे वो खुद महसूस कर सकें, खुद परख सकें। और इसी वजह से उन्होंने उन सभी रास्तों को छोड़ना शुरू कर दिया जिन पर लोग आंख बंद करके चलते थे। और ये सिलसिला बहुत छोटी उम्र से ही शुरू हो गया था। जब उन्हें स्कूल भेजा गया तो उन्हें लगा कि वहां जो पढ़ाया जा रहा है वो तो सिर्फ रटना है। असल में जिंदगी कैसे जीनी है, इससे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। एक बहुत ही अहम मोड़ आया उनके जनेऊ संस्कार के समय। एक नियम का पालन करते हुए उन्होंने अनजाने में अपने दोस्त को चोट पहुंचा दी। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि जो परंपरा इंसानियत और दोस्ती से बड़ी हो जाए वो बेकार है। उन्होंने मानवता को चुना और उस परंपरा को हमेशा के लिए त्याग दिया। जाहिर है उनके इस रवैये से परिवार वाले तो परेशान थे ही, लेकिन एक लंबी बीमारी से उठने के बाद जवाबों को पाने की उनकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने धर्म ग्रंथों को खंगालना शुरू किया, पर वहां वो एक अजीब से विरोधाभास में फंस गए। एक तरफ लिखा था ब्रह्म सत्य है और ये दुनिया एक भ्रम है, और दूसरी तरफ लिखा था इसी ब्रह्म से ये दुनिया बनी है। यही वो पहेली थी जो उनके दिमाग में घर कर गई। अगर ये दुनिया सच से ही पैदा हुई है तो फिर ये झूठ या भ्रम कैसे हो सकती है? ये सवाल उनकी खोज का केंद्र बन गया। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 20 साल की उम्र में वो ज्ञान के गढ़ काशी की ओर निकल पड़े, लेकिन अपने ही बनाए उसूलों पर। काशी में भी उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। वो सिलाई करके अपनी रोजी रोटी खुद कमाते थे, और तो और अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा दूसरों में बांट देते थे। मतलब उनकी खोज किसी पर बोझ नहीं बननी चाहिए थी। काशी में 1 साल गुजर गया। वो घर लौट आए। जवाब तो नहीं मिले, पर हाँ, सवाल पहले से कहीं ज्यादा गहरे और मजबूत हो चुके थे। यहीं से एक जिंदगी भर चलने वाली खोज की शुरुआत हुई। ये कोई मामूली सवाल नहीं थे। अगर ये दुनिया भ्रम है तो मेरे होने का क्या मतलब है? मैं जो भी करता हूँ उसका फायदा क्या है? ये वो सवाल थे जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। जिन जवाबों को उन्होंने आखिरकार ढूंढा, उन्हीं से एक बिल्कुल नए दर्शन का जन्म हुआ। लेकिन वो कहानी फिर कभी। नागराज की यात्रा हम सब के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। जब हमारी मानी हुई बातों और हमारे अनुभवों में टकराव हो, तो क्या हम सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं?